सो हाउ टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने डिस्कस जो कर रहे थे, तो हमारे पास आया था कि वी कैन फिल द मीन, मीडियन और मोड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दैट एट्रीब्यूट। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जब रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, कहीं कहीं पे ये तो काम कर लेते हैं मीन मीडियन, बट रियल वर्ल्ड में इसके लिए भी मशीन लर्निंग अलग से क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो आगे इन फ्यूचर पढ़ेंगे। वी शुड क्रिएट अनदर मॉडल विच कैन fill the missing values. Automatically it will predict the numbers and it will be fitted on the missing at the where the data is missing. ठीक है, ऐसे एक्चुअली में ऐसे करते हैं, बट अभी सीखने के लिए हम मीन मीडियन करते हैं। मीन मीडियन भी काम करता है कहीं कहीं पे, जहाँ पे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन गजन डिस्ट्रीब्यूशन है या आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है, तो उसी केस पे तो ये चल जाएगा काम। बट जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट वे में है, तो उसमें हम कभी कभी इसमें चलते हैं, ये मतलब मीन मीडियन मेथड काम नहीं करता है, तो उसके लिए हम अलग से मॉडल बनाएंगे जिसमें वो योर मॉडल शुड प्रेडिक्ट द मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, वो टेक्निक यूज करेंगे इन फ्यूचर, विल डू दैट। ठीक है, बट ये दो टेक्निक होती है मिसिंग वैल्यू के लिए। एक तो नंबर 1, यू कैन इनपुट योर मीन मीडियन मोड वट एवर द सेंट्रल वैल्यू, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। जैसे कि आपने कहाँ पे मीन भरना है, कहाँ पे मीडियन, कहीं पे मोड, जैसे कैटेगोरिकल कॉलम है तो मोड, या मीन मीडियन आपको स्टैटिस्टिक्स में जैसे हम डिस्कस करेंगे, तो जनरली मीन मीडियन कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ फिल करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरल जैसे कि एग्जाम्पल में स्टैटिस्टिक्स का भी पॉइंट्स लिख रहा था इसमें, तो आई थिंक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जो मशीन लर्निंग ये वाला अभी जो अभी एक ब्लैक बॉक्स ऐसे समझो, जो अभी हम कर रहे हैं एक मॉडल कंप्लीट मशीन लर्निंग जो पहला चैप्टर कर रहे हैं। बट अदरवाइज जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मीन मीडियन मोड यहाँ पे आप देखोगे, सो जहाँ पे मोड इज यहाँ पे द आउटलेयर्स, इफ द डाटा इज हैविंग आउटलेयर्स देन वी कैन नॉट यूज द मीन। ठीक है, वहाँ पे मीन यूज नहीं करना है जहाँ पे यू आर हैविंग एनी आउटलेयर्स। ठीक है, एंड ठीक है, मीन यूज क्यों नहीं करेंगे, दैट विल डिस्कस, दैट इज अ लॉन्ग चैप्टर, ओके, वी नीड टू डिस्कस ऑन दैट। एंड सो बिकॉज जो सेंट्रल ग्रेविटी है वो मीन आपका जो है आपकी डाटा का सेंट्रल ग्रेविटी है, तो इसमें आपकी सेंटर जैसे आप सपोज आउटलेयर है। ठीक है, सपोज डाटा मेरे पास ऐसा है, 1 मिनट मैं अपना व्हाइट बोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ। सपोज आपके डाटा में ज़्यादा आउटलेयर्स हैं। ठीक है, देर इज डाटा इज लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड, लाइक दैट ऑफ थिंग। 1 मिनट। सो जहाँ पे आउटलेयर्स हैं वहाँ पे आपका सेंट्रल जो जनरली हम लोग जब ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मेरे पास सपोज एक डाटा है ऐसे 1 2 देन 3 देन 5 देन यहाँ पे 100 आ गया। सो इसका जब आप मीन निकालोगे तो मीन विल कम नियर अबाउट लाइक 50-60 ऐसे आएगा कुछ मीन। ठीक है, तो नियर अबाउट सपोज 50 आया, तो दैट मीन्स योर डाटा इज द मीन इज नॉट इन द मिडिल ऑफ दिस डाटा 1 2 3 5 100, दैट मीन ये आपके सेंटर में होना चाहिए, बट योर सेंटर वैल्यू ये मेजर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जो आपकी मीन निकाल दिया, जहाँ पे आउटलेयर है वहाँ पे मीन काम नहीं करता है, तो इसलिए मीन जनरली वहाँ पे यूज नहीं करते हैं जहाँ पे आउटलेयर्स है। तो ये सब चीज़ें टेक्निक्स कुछ कुछ है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ये हम जब कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स इसके बाद कवर करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इसको करेंगे, गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए दिस इज जस्ट टू नो हाउ टू डू द थिंग्स। सो मीडियन या मोड कैसे हुआ था, हाउ टू इम्पोर्ट दैट थिंग, वी कैन जस्ट कॉल दिस सिंपल इम्पोर्टर एंड वी कैन इम्पुट आवर मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, आफ्टर गेटिंग दिस मिसिंग वैल्यूज नाउ द डाटा इज cleaned and there is no missing value and we are data has been converted like this. You can use this transfer, the inputter is here, so inputter dot transfer and the table name. So basically हमने क्या किए, दो चीज़ किए यहाँ पे, ये तो कंप्लीट जो मशीन लर्निंग टेक्निक अभी पढ़ रहे हैं इसमें हमने जो डिस्कस किया है, तो इस पर दो चीज़ हुआ है। एक तो हमारा क्या हुआ है, नंबर 1
हमने कैटेगोरिकल कॉलम को अलग कर दिया डाटा क्लीनिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। कैटेगोरिकल कॉलम के लिए अलग इसको ट्रीट कर रहे हैं, एंड जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है उसको अलग ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल कॉलम से हमने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एक तो कुछ कस्टमाइज्ड कॉलम ऐड किए हैं, ठीक है, जैसे 3 कॉलम हमने ऐड किए थे। दूसरा है डाटा को नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट सपोज स्केल में टू नॉर्मलाइज दैट वी हैव टू नॉर्मलाइज द डाटा। नॉर्मलाइज मीन्स टू मेक इन वन स्केल, टू कन्वर्ट इनटू वन स्केल, टू कन्वर्ट इनटू वन स्केल, सबका स्केल एक करनी है, ठीक है, उसके लिए डाटा को नॉर्मलाइज करनी है। थर्ड वन, इससे पहले हम डाटा फिल करेंगे विथ फिल एन ए, ठीक है, नॉल वैल्यू को फिल करनी है, दैट इज कॉल्ड डाटा क्लीनिंग पार्ट में आता है। तो ये 3 चीज़ हम न्यूमेरिकल कॉलम में कर रहे हैं। कैटेगोरिकल कॉलम में क्या करेंगे, वन हॉट एनकोडिंग या लेबल एनकोडर, जो भी टेक्निक यूज करनी है, तो या ऑर्डिनल एनकोडर, वो 3 टेक्निक होती है। वन होता है ऑर्डिनल, वन हॉट एंड लेबल एनकोडर, ठीक है। दीज आर द 3 टेक्निक्स टू कन्वर्ट द कैटेगोरिकल इनटू न्यूमेरिकल, क्योंकि मशीन ने आपको कैटेगरी कोई भी चीज़ टेक्स्ट में उसको समझ नहीं आएगा, और ऑब्जेक्ट डाटा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिक डाटा में। तो न्यूमेरिक कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये 3 टेक्निक है, ऑर्डिनल, वन हॉट एंड लेबल एनकोडिंग। सो यहाँ पे हम वन हॉट ये दोनों चीज़ दिखा है, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे वन हॉट एनकोडिंग। और कहाँ पे ये यूज होती है, ऑर्डिनल, वन हॉट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ऑर्डिनल उसमें होता है जहाँ पे आपकी रैंक वगैरह है, जैसे कि आपके डाटा ऑर्डिनल डाटा है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रैंक में जहाँ पे है, रैंक मतलब जैसे कि कैटेगरी कस्टम क्लासिफिकेशन है, जैसे कस्टमर क्लासिफिकेशन है, कस्टमर रैंक है, ठीक है, तो उस टाइप का ऑर्डिनल, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 है, या कोई क्लास हमने डिफाइन किया है, क्लास 1, क्लास 2 लाइक दिस। या फिर ऑर्डिनल में आपकी आएगी जैसे कि यू कैन शॉर्ट इन ऑर्डर, जो कैटेगरी, जैसे कैटेगरी है जो को आपको ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हो, दिस टाइप, जैसे गुड एंड बैड, तो गुड एंड बैड इस टाइप का इन्फॉर्मेशन जहाँ पे, या लार्ज, स्मॉल, मीडियम, इस टाइप का साइज, कोई कपड़े का साइज आप लिख रहे हो जिसमें लिखा हुआ है लार्ज, शॉर्ट एंड दिस टाइप ऑफ कैटेगरी, दैट्स कॉल्ड ऑर्डिनल कैटेगरी। एंड नॉर्मल जैसे कोई कैटेगरी है तो उसको हम जनरली लेसर नंबर ऑफ जहाँ पे कैटेगरीज है वहाँ पे हम वन हॉट एनकोडिंग यूज कर सकते हैं। लेवल एनकोडर मतलब नॉर्मल ऐसे जैसे हमारे पास 5 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, it will just give 1, 2, 3 like it will encode, then it will give just one integer number like 1, 2, 3 like this way. So these 3 techniques, and one hot encoding is a separate, this is people are mostly using this one because suppose ये क्या करेगा, आपके पास 3 कॉलम है तो 3 कॉलम है, 3 कैटेगरी है आपके पास, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, then it will create 3 columns, extra 3 columns, one for category 1, another column for category 2, another for category 3. तो जहाँ पे जो रिकॉर्ड में सपोज कैटेगरी 1, ये रिकॉर्ड कैटेगरी 1 बिलोंग्स करता है तो यहाँ पे 1 कर देगा, बाकी जगह में 0 कर देगा। कैटेगरी ये सपोज ये वाला रिकॉर्ड कैटेगरी 2 बिलोंग्स करता है तो वहाँ पे 1 करेगा, रेस्ट 0 करेगा। और सपोज ये वाला रिकॉर्ड, सपोज ये रिकॉर्ड जो है कैटेगरी 3 में बिलोंग्स करता है तो इट विल मेक कैटेगरी 3 कॉलम एज 1 एंड रेस्ट कॉलम एज 0. In this way it will create extra columns. सपोज आपके टेबल पे पहले 5 कॉलम थे एंड जो जिसको आप जो कैटेगरी को आप कन्वर्ट करना चाहते हो ऑर्डिनल में, ठीक है, नहीं सॉरी आपको न्यूमेरिकल में, सपोज उसमें 3 कैटेगरीज है तो इट विल क्रिएट अनदर 3 कॉलम्स। सपोज पहले 5 थे तो इट विल क्रिएट अनदर 3 कॉलम्स, तो इट विल बी टोटल 8 कॉलम्स, कॉलम बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बढ़ जाएंगे। ये वन हॉट में ये एक प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है, आपके जो है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा न्यूमेरिकल फील्ड था उसको हमने फिल किया मीडियन से, ठीक है। सो आफ्टर फिलिंग द मीडियन वैल्यू नाउ माई एक्स इज दिस, ओके, एंड इसको मैं डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। एक्स को आप सपोज एक्स को देखोगे, एक्स यहाँ पे प्रिंट किया हूँ मैंने, आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल द नॉल वैल्यूज इट गिव्स एन आरे, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग इन आरे फॉर्म, ठीक है। आरे को हम क्या करेंगे, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। सो
वी आर कॉल दिस पांडा डॉट डाटा फ्रेम, दिस इज द RNM एंड उसका कॉलम क्या क्या रखना है। कॉलम का नाम हमें पहले ही इसमें ले लिए थे, कॉलम इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया पहले ये दिस वन, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं दोबारा, अदरवाइज यहाँ पे हमने कहीं पे लिया होगा, ओके यहीं पे लिया ना, हाउसिंग नॉर्म डॉट कॉलम्स, ओके यहीं पे ले लिया ऑलरेडी। सो कॉलम्स इज इक्वल टू, नहीं तो पहले आप इसको ये वाला कॉलम्स को अपने पहले भी एग्जीक्यूट करके यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिया, हाउसिंग नम डॉट कॉलम्स, दैट मीन्स ये सारे कॉलम्स को मैं, जो मेरा हाउसिंग न्यूमेरिकल टेबल है उसका सारे कॉलम्स को डिफाइन कर रहा हूँ और उसकी इंडेक्स को ले रहा हूँ। मतलब मेरे पास टेबल ऐसा हो गया, ऐसा है मेरे पास, जैसे था अभी सपोज मेरा न्यूमेरिकल जो टेबल था इसमें x1 x2 x3 ऐसे टेबल, ऐसे इसी फॉर्म में टेबल था, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोज कुछ वैल्यू है 50 60 लाइक दिस वे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी जो कॉलम्स है x1 x2 x3 इसको मैंने अलग ले लिया और इसकी इंडेक्स, मतलब रो 0 1 2 3 ऐसे रो मेरा था यहाँ पे इंडेक्सेस। सो इंडेक्स को मैंने ले लिया, ये सपोज टेबल का नाम है आपका न्यूमेरिकल टेबल है, तो न्यूमेरिकल डॉट कॉलम्स आप लिखोगे तो ये सारे आ जाएंगे x1 x2 x3 डॉट कॉलम्स, ठीक है। सिमिलरली न्यूमेरिकल टेबल का नाम डॉट इंडेक्स लिखोगे तो सारे रो नंबर आ जाएंगे इसमें, 0 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हुआ, अब यहाँ पे इसको अलग से एग्जीक्यूट करके देख सकते हो डॉट इंडेक्स में क्या आ रहा है। सो यहाँ पे आप अलग से इसको एग्जीक्यूट करके देखो, इट जस्ट गिव्स द इंडेक्स नंबर्स, वो टेबल का इंडेक्स जितना है, ठीक है। सिमिलरली डॉट कॉलम्स करेंगे तो सारे कॉलम्स का नंबर दे देगा, COLUMNS, ठीक है। सो दिस इज गिविंग द ऑल न्यूमेरिकल कॉलम्स, ठीक है। सो ये मैंने क्या कर दिया ना, इसको एंड जो एरे था उसको डाटा फ्रेम में नाउ जस्ट कन्वर्टिंग, इज द सिंपल पाइथन कोड, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस, सो आई हैव गॉट दिस हाउसिंग ट्रांसफर टेबल नेम, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये फाइनल मेरा कोड नहीं, ये मैं रन करके देख रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ वेदर इट इज वर्किंग ऑन फाइन। सो इट्स वर्क्स। इन फ्यूचर विल यूज दिस कोड फॉर माई पाइपलाइन, एक पाइपलाइन बनाऊंगा जिसमें ये सारे कोड में यूज करूंगा। अभी तो टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो टेस्टिंग मेरा ओके का चल रहा है अभी। आई हैव इनपुटेड माई डाटा सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया गया जो इनपुट के थ्रू डाटा जो जहाँ नहीं था वहाँ डाटा सेट कराया, राइट? जहाँ पे नॉल था, जहाँ पे नॉल था वहाँ पे नॉल सेट हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा डाटा अभी बन गया यहाँ पे, एक सेकंड, मेरा अभी फाइनल टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे इनपुट होने के बाद मेरा फाइनल टेबल का नाम कहाँ पे था, ये सब हमने कर दिया था। ओके 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 ओके, कहाँ पे था हमने, यहाँ पे थे, राइट। नॉल वैल्यूज यहाँ पे हमने फीड कर दिया। तो मेरा जो ये था, ठीक है, मेरा फाइनल टेबल का नाम है हाउसिंग_tr ट्रांसफर, ठीक है। सपोज इसका मैं इसका चेक करूं वेदर इट इज हैविंग एनी नॉल वैल्यूज और नॉट, सो द सिंपल टेक्निक इज नॉल, ठीक है, देन सम, ठीक है। सो आई कैन चेक वेदर इट इज हैविंग नॉल वैल्यूज और सी एवरीथिंग इज शोइंग 0 0, दैट मीन्स नॉल वैल्यूज हैज बीन रिमूव्ड, दैट मीन्स दैट हैज बीन फिल्ड, नॉट रिमूव्ड, दैट हैज बीन फिल्ड, ठीक है, विद द मीडियन, ओके। सो दिस इज द वन टेक्निक। अनदर टेक्निक कॉलम वाइज हमें करना है, ये भी बता दिया था। फिल एन है, देन कौन सी कॉलम में आप मीडियन भरोगे, दैट कॉलम नेम डॉट मीडियन इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, एक्सिस इज इक्वल टू 0 मीन्स रो वाइज आई एम फिलिंग द मीडियन वैल्यूज, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे टू ट्रांसफर, ठीक है, कॉलम वाइज, ठीक है। और वो जो इसमें क्या था, पूरा कंप्लीट टेबल में जहाँ जहाँ था वहाँ पे फिल कर देगा, जहाँ जहाँ पे आपका नॉल वैल्यू था, ये वाला टेक्निक इसमें कंप्लीट टेबल में आपका फिल कर देगा, ठीक है। और ये वाला जो टेक्निक नीचे लिखा हूँ इसमें आप इंडिविजुअल कॉलम वाइज फिल कर सकते हो, ठीक है। खाली कॉलम का नाम आपको यहाँ पे चेंज करनी है, ठीक है। एंड मेथड कौन सा यूज करनी है, मीडियन, मीन मीडियन, यहाँ पे उसका मेथड देना है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मतलब सेम जगह में इसको रिप्लेस कर देगा, एक्सिस इज इक्वल टू 0 मीन्स रो वाइज काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अनदर टेक्निक। यहाँ पे हमने देख लिया देयर इज नथिंग, एवरीथिंग हैज बीन रिप्लेस्ड नाउ। तो हमारा न्यूमेरिकल कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। नाउ वी हैव टू गो फॉर कैटेगोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी आर हैविंग वन कॉलम ओशियन प्रोक्सिमिटी, ठीक है, दिस इज द कॉलम नेम। सो इसको एक दूसरा टेबल में ले रहे, जैसे अब न्यूमेरिकल को अलग से एक टेबल पे ले लिया था, ऐसे ये वाला कॉलम को मैं अलग से टेबल में ले रहा हूँ, दैट इज द माई हाउसिंग अंडरस्कोर कैट, दिस मीन दैट मीन्स दिस टेबल कंटेन्स ओनली द कैटेगोरिकल फील्ड,
ओशन प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो मैं इसको अलग कर रहा हूँ क्योंकि इसी के ऊपर मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इसको मैं अलग कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, यूज करूँगा, इसमें कितने कॉलम्स है टोटल, नहीं सॉरी कितने कैटेगरीज है, तो इसको चेक करने के लिए यूनिक लगा सकता हूँ मैं, यूनिक कैटेगरी मेरे को दे देगा। तो नंबर ऑफ कैटेगरी जैसे है 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 कैटेगरीज यू आर हैविंग, ठीक है। सो इसको क्या करूँगा, सपोज ऑर्डिनल एनकोडर अभी मेरे को अप्लाई करना है, तो आई हैव टू इम्पोर्ट ऑर्डिनल एनकोडर, then I have to fit and transfer. First I have to call this one ordinal importer. I have to create an object with this function ordinal encoder, and I have created this object, and I'm just calling that object and dot fit transfer and the table name. This is just the way to transfer the data. This is fit underscore transfer means this is transferring the data into by using this ordinal encoder, ठीक है। सो इट इज गिविंग जस्ट हाउ मेनी कैटेगरी वी आर हैविंग 1 2 3 4 5, राइट। सो इट विल असाइन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4. First category it will assign 0 for 1H ocean, for inland it will be assigned 1, for nearby it will assign 2, for near ocean it will assign 3, and for island it will be assigned 4. So it will assign starting from 0 to 4. Okay, so this is the technique we can use. Okay, this is the way you can convert wherever you require to transfer, use this ordinal encoder, you just use this code. Okay, this is the way. So you can see now everything has been transferred wherever it is there, 1 0 3 like this way, 4. So it has been transferred from 0 to 4, the categorical column. Okay, सो ऑर्डिनल एनकोडर ये क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4, बिकॉज हमारे पास 5 कैटेगरी है, इसीलिए ये हमें 0 से 4 तक असाइन कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक इश्यू है, इट सिम्स नियर बाय वैल्यूज आर मोर सिमिलर एंड डिस्टेंस वैल्यू, ये इसमें प्रॉब्लम है। ये ऑर्डिनल केस पे अच्छा काम करेगा, यहाँ पे आप इसी मॉडल के लिए फिट नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्डिनल एट्रीब्यूट नहीं है। जैसे इनलैंड है, ये ऑर्डिनल कोई ऑर्डिनल इन्फॉर्मेशन, ऑर्डिनल मीन्स जहाँ पे आप जैसे गुड बैड इस टाइप का कैटेगरी है, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। ये एनकोडर ये अच्छा काम करता है मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे ऑर्डिनल नहीं है, बट मैंने यहाँ पे दिखाया कि जहाँ पे ज़रूरत पड़े इस टाइप का तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। बट हम इसको जब फाइनल प्रोजेक्ट के लिए लेंगे तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट लर्निंग के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बट और कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ेगा तो आप से ये कोड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट हियर हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके लिए यूज़ करेंगे वन हॉट एनकोडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो वन हॉट एनकोडिंग के लिए हमने क्या किया, सिंपल एस्केलॉन डॉट प्री प्रोसेसिंग, all this one hot encoder, the ordinal encoder, everything, all the encoders are present in this library, Escalon pre-processing. So you have to call this library and import that module. This is the one hot encoder and we are importing from Escalon pre-processing. Okay, let us run this one, and I am just calling this module, okay, and assigning to an object that is called categorical encoder, ठीक है। just give a name variable and I am just calling this one, ठीक है, वन हॉट एनकोडर। एंड सिमिलरली जैसे वहाँ पे फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर, वेरिएबल का नाम डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एंड द टेबल नेम कैटेगोरिकल कॉलम, एंड जस्ट सेव दैट वन इनटू एन वेरिएबल के अंदर सेव कर दो। तो ये आपका, ये आप देखोगे इसकी, ठीक है, ये एक्चुअली क्या करेगा, आरए फॉर्म में आपको डेटा देगा, ठीक है। इफ यू सी हियर इट गिव्स टोटल 5 कैटेगरीज था, तो हमारे पास 5 कॉलम में डाटा दिया है। ये आरए जो है इसमें देखो 5 कॉलम बना दिया, एक्स्ट्रा कॉलम। इसी तरह नंबर 1 कॉलम, 0th कॉलम, 1th कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम एंड 4th कॉलम, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4। दैट मीन्स 5 कॉलम उसने बना दिया, लेकिन ये आरए फॉर्म में अभी बनाया है। आरए फॉर्म में ये हमें आउटपुट दे रहा है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें ना, इसको जब फाइनल यूज करेंगे तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करके अपना डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ इट गिव्स द आउटपुट इन आरए फॉर्म, एंड हाउ टू यूज दिस वन, दिस इज द टेक्निक, ठीक है। यह अभी हम जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, ये कोड चल रहा है नहीं चल रहा है, फाइनल अभी ऐसे ही कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन का भी टेस्टिंग करेंगे। सो ये हो गया हमारा एनकोडिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट को हाउ टू चेंज, हाउ टू ट्रांसफर द न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स। जैसे हमारा स्टैंडर्ड स्केलर हमने यूज किया,
फिक्स सॉरी नॉल वैल्यूज अभी यूज़ किया है, अब स्टैंडर्ड स्केलर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा दो चीज़ उसमें न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट में करेंगे। कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट को ट्रांसफर करने के लिए हम जस्ट वी आर ट्रांसफरिंग इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म्स बाय यूजिंग दिस वन हॉट एनकोडर। तो ये हमने डिसाइड किया है कि हमने ये वाला चीज़ें यूज करेंगे। और अनदर चीज़ था, एक कस्टमर ट्रांसफार्मर था। तो कस्टमर ट्रांसफार्मर को जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है डॉट फीट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सिमिलर टेक्निक यूज करने के लिए हमें क्या करेगा, हमें क्या करनी है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन या क्लास ऑब्जेक्ट हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ठीक है। स्ट्रीमलाइन स्मूथर करने के लिए जैसे पहले हमने क्या किया था, जैसे ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने एक टेक्निक यूज किया था, डिवाइड किए थे, कहीं पे किए थे आई थिंक, कहाँ पे किए थे, यहाँ पे देखो, ये 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज द मैनुअल वे हमने किया था, ठीक है। 3 कोड हमने लिख दिया था, 1 फॉर रूम पर हाउस होल्ड बनाए थे, अनदर फॉर बेडरूम्स पर रूम, 3 कैटेगरी पर 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए थे। एंड यूजिंग दिस बाय डिवाइडिंग द टोटल रूम विथ द हाउस होल्ड, टोटल बेडरूम कॉलम विथ द टोटल रूम्स एंड पॉपुलेशन विथ हाउस होल्ड। तो ये 3 चीज़ हमने बनाए थे यहाँ पे, लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि जैसे हमने एक फंक्शन या मॉड्यूल बनाऊंगा और उसको जस्ट उसे जो कॉल करूँगा या अपने आप इसको ट्रांसफर कर दिया। इन फ्यूचर सपोज माई डाटा हैज़ बीन चेंज्ड, ओके, एंड अदर फॉर्मेट में डाटा मेरे पास आ रहा है, तो इट विल ऑटोमेटिकली चेंज, नहीं तो अदरवाइज आई हैव टू राइट दिस 3 कोड्स, आई हैव टू रन दिस कोड सेपरेटली। तो मैं ये सारे को कंबाइन करके एक जगह में लूँगा और उसको मैं कॉल करूँगा, तो अपने आप जैसे उसके आगे फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर लगाऊंगा तो अपने आप ट्रांसफर कर लेगा इसको, कोई भी डाटा। जब नया डाटा सपोज मेरे पास आया, इन फ्यूचर डाटा एडिंग होता है, जैसे पहला टेबल में इतना डाटा था, तो नेक्स्ट 1 महीने के बाद फिर नया डाटा ऐड हो जाता है उसमें, तो उसको जब करोगे फिर दोबारा तो रन नहीं करनी है, ऐसे पाइपलाइन बनाएंगे ताकि वो अपने आप वो काम कर जाएगा, ठीक है। नया डाटा है तो उसमें भी अपने आप काम करे। तो उसके लिए हमने क्या किया ना, फीट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म को यूज करने के लिए हमने, कहाँ थे हम, यहाँ पे ये खत्म हो गया था, 1 हॉट एनकोडर हो गया। दिस इज कस्टम ट्रांसफॉर्मर टेक्निक हमने यूज किया। सो फॉर दैट टू कॉल दिस फीट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये जो फीट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म है, ये जैसे कोई भी फंक्शन, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के आगे अपना आप फीट डॉट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ये फंक्शन यूज करते हो तो अपना आप ये ट्रांसफर कर लेता है। तो इसको कॉल करने के लिए, ये फीट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म को कॉल करने के लिए, सपोज आपने एक कस्टम फंक्शन बनाया और वो चाहते हो कस्टम फंक्शन पे डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म लिख दूं तो अपने आप वो जैसे मेरे कोड है उसी हिसाब से वो ट्रांसफर कर दे। तो इसके लिए हमें 2 मॉड्यूल को एक्स्ट्रा इंपोर्ट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड बेस एस्टिमेटर एंड ट्रांसफर मिक्समिन। ये 2 मॉड्यूल का काम क्या है, तो आपको इजी कर देगा कि जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया उसको आप फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हो, या उसकी बेस्ट पैरामीटर देख सकते हो, क्या पैरामीटर उस फंक्शन में यूज किए हो वो पैरामीटर को आप देख सकते हो। तो कुछ टेक्निक ये 2 मॉड्यूल में हमें बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। सो दीज 2 मॉड्यूल्स आर यूज टू गेट दैट फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, 1 मिनट, अदरवाइज इट विल शो एरर। ओके, दिस इज द टेबल नेम, ओके। तो उसके लिए मैंने एक अलग से यूजर डिफाइंड क्लास यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका काम रहेगा कि मेरा एट्रीब्यूट को नया एट्रीब्यूट बनाएगा और उसको ऐड करेगा, मेरा नया कॉलम बनाएगा, ठीक है। वही जो डिवाइड करके वहाँ पे ऊपर दिखाया था मैंने, ठीक है। 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाएगा, 1 इज रूम्स पर हाउस होल्ड, पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड एंड बेड्स पर रूम, 3 कॉलम बनाएगा और वो कॉलम को उसी टेबल पे फिर बनाने के बाद उसको ऐड करेगा उस कॉलम में। दैट्स वाई आई हैव गिवन वन कस्टम क्लास यहाँ पे डिफाइन किया है, दैट इज कॉल्ड कंबाइन एट्रीब्यूट एडर, ठीक है। और उसके अंदर ये मैंने ये दोनों जो मॉड्यूल है ये दोनों को पास किया हूँ, बेस एस्टिमेटर एंड ट्रांसफर मिक्समिन। सो ये दोनों मॉड्यूल का काम क्या है ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। बाय एडिंग बेस मॉडल लाइक ट्रांसफर मिक्समिन वी कैन गेट द फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ये फंक्शन अपने आप ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इसके लिए कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये 2 चीज इस पैरामीटर इसको यूज करो तो ये अपना फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर जो काम करता है वहाँ पे, जैसे 1 हॉट एनकोडर में आप काम किया तो सिमिलर आपने भी जो फंक्शन बनाओगे, जो क्लास बनाओगे वो अपना
उसमें काम करेगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन, इसके लिए अलग से आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए फॉर द इजी पर्पज वी हैव कॉल्ड, वी जस्ट ऐड दिस टू, क्या बोलते हैं इसको, दोनों बेस, इसको बेस मॉडल बोलते हैं। ये दोनों मॉडल बेस मॉडल है, इसको हमने ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर, आज पैरामीटर इसमें दो चीज़ देता है, फीट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म दे सकते हो, डायरेक्ट फिट यूज कर सकते हो, ये ट्रांसफर फंक्शन यूज कर सकते हो, 3 फंक्शन। अलॉन्ग विद दैट ये बेस्ट पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर यूज करते हैं आप इसमें फंक्शन के अंदर। जैसे मेरा एक पैरामीटर यहाँ पे आड बेडरूम्स पर रूम, एक पैरामीटर मैंने यूज किया हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप वो पैरामीटर क्या क्या यूज, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें 4 पैरामीटर है और इन फ्यूचर मेरे को याद नहीं वो फंक्शन में क्या पैरामीटर यूज किया था। तो ये सपोज आपने बेस मॉडल दिए हो तो ये जस्ट ये इसको कॉल करो, डॉट गेट पैरामीटर कर दो, ये अपना बता देगा आपके अंदर वो आपने क्या क्या पैरामीटर उस फंक्शन में यूज किया था, ठीक है। फॉर दैट इजी हैंड, मतलब इजी टू हैंडल और इजी टू हमने करने काम को आसान करने के लिए दोनों हमें यूज किया है। ये सब बेनिफिट पाने के लिए फिट ट्रांसफर में अपना आप देगा, फिट फंक्शन अपना आप देगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें अपना आप देता है ये। तो ये हमने मॉडल बेस मॉडल यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। समझ में 2 बेस मॉडल क्यों यूज हुआ है? 100% क्लियर नहीं हो रहा, एक बार थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा एक बार और एग्जांपल दोगे क्लियरली? एक सेकंड रखो, मैं बता रहा हूँ। तो इनका एक्चुअल पर्पस क्या था जो हमने बेस यूज किया? ये हमने एक वो कस्टम एनकोडिंग करना चाह रहे हैं, तो मुझे थोड़ा क्लियर हो रहा है, बट किस तरह से होगा वो बता रहा हूँ। 1 हॉट एनकोडर हमने यहाँ पे कॉल किया, ये कहाँ पे इंपोर्ट किया था, ठीक है, राइट, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या लिखा, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर, ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, राइट। इसके आगे ये फंक्शन लिखा, ये फंक्शन हमने कहीं में बनाया नहीं बनाया, ये फंक्शन नहीं, कैसे तो काम करेगा, तो उसने लाइब्रेरी में दिया ना मैं वो फंक्शन। तो ये लाइब्रेरी में दिया है, लेकिन हमने क्या कर रहे हैं, हमने एक अलग से अपना फंक्शन बना रहे हैं, जो फंक्शन क्या करेगा, 3 कॉलम बनाएगा, उसको ऐड करेगा। हमने कोई लाइब्रेरी तो उसके लिए यूज नहीं किया, ठीक है, हम अपना फंक्शन यूज कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं जैसे ये लाइब्रेरी के अंदर फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर देकर हम काम कर रहे हैं, सिमिलरली मैं जो अपना फंक्शन बना रहा हूँ वो भी ऐसे ही काम करें, ठीक है। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर वाला काम, जो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर जैसे ही काम करता है दूसरे मॉडल पे, ठीक है। दूसरा जो प्री डिफाइंड जैसे 1 हॉट एनकोडर हो गया, डिफरेंट प्रोसेसिंग है, जिससे डाटा प्रोसेसिंग, जितने भी डाटा प्रोसेसिंग पार्ट आप देखोगे ना, सब में ये फंक्शन होता है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर अंडर डॉट फिट। जितना भी मॉडल है आप देखोगे स्केलॉन के अंदर, जितने भी मॉडल है उसके अंदर डॉट फिट फंक्शन होगा, ठीक है, ऑटोमेटेड है, ठीक है। सिमिलरली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, जितने भी आपका टेबल का जितने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की काम करते हो या डाटा क्लीनिंग का काम करोगे, उसके लिए जो भी आपकी मॉडल जितना भी इंपोर्ट करोगे वो सारे मॉडल के अंदर ये अपना आप मिलता है, ठीक है। लेकिन सिमिलरली मैं चाह रहा हूँ, मैं जो फंक्शन बना रहा हूँ उसके अंदर भी अपना आप ही क्रिएट हो, ठीक है। उसके लिए क्योंकि जब खुद अपना फंक्शन बना रहे हो उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है, फिर ट्रांसफॉर्म में आपको खुद बनानी पड़ेगी। बट मैं चाहता हूँ वो मैं नया बनाऊँ, अपना आप हो जाए, ठीक है। तो उस अपने आप उसको होने के लिए 2 मॉडल है जिसको आपको उसके पैरामीटर आपको देना पड़ेगा, ये 2 थिंग आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो दे दोगे तो वो वाला काम, जो ट्रांसफर वाला काम कोई भी हमने मॉडल से इंपोर्ट करते हैं, जो अपना आप का ये वाला अपने आप उसके अंदर है, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है। सिमिलरली हमने जो अपना फंक्शन बनाया उसको भी उसके अंदर भी इनबिल्ट फंक्शन ये बन जाएगी ऑटोमेटेड, ठीक है। उसके लिए अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसके लिए भी एक तरह से कह दो ओवरराइड हो जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी को हमने ओवरराइड कर दिया, कस्टमाइज फंक्शन जैसे मैंने बनाया। दिस इज ए कस्टमाइज क्लास यू कैन से, ठीक है। दिस इज नॉट ए फंक्शन क्लास, लेकिन ये क्लास हमने खुद बनाया है क्लास, ठीक है। ये कोई लाइब्रेरी के अंदर नहीं है। तो जब खुद बनाते हो उसके अंदर सारे कुछ कोडिंग खुद करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर के लिए जो उसके लिए भी अलग से कोडिंग बनाओ, तो ना उसको वो एक्स्ट्रा कोडिंग से बचने के लिए ये 2 हमने क्या किया है, मॉडल बेस मॉडल को इसके आगे पैरामीटर देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये दिस इज द, ये दोनों का काम वही करता है कि ये 4 चीज़ें देती है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, डॉट फिट, डॉट ट्रांसफॉर्म, और एक हो गया डॉट गेट पैरामीटर, डॉट सेट पैरामीटर, ये सारे चीज़ें देता है अपना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये फंक्शन बनाया, ठीक है।
फंक्शन के अंदर ये दोनों को पास किया है पैरामीटर को, ठीक है। एंड दिस पैरामीटर ये क्या है, यूजर डिफाइन नहीं है, दिस इज वी आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर लाइब्रेरी, ठीक है। ठीक है। दिस वी हैव इम्पोर्टेड, दिस इज एन इम्पोर्टेड, फॉर एग्जाम्पल this is we have imported here from sklearn.base. This is called base model because this is available inside sklearn.base, ठीक है। So these two models are called base models, ठीक है। बेस मॉडल किसके लिए है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों को हमने पहले इंपोर्ट करोगे तभी जाके वो काम करेगा, अदरवाइज इट विल गिव एरर, ठीक है। सो ये दोनों जो हमने बेस मॉडल इंपोर्ट किया तो उसी दोनों मॉडल को मैंने ये अपना क्लास के अंदर मेंशन किया है, नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, मैंने ये आप अभी समझ नहीं पाओगे आप, आई थिंक शैलेश एंड आप, क्योंकि आपने क्लास एंड फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन आपको अभी बताया नहीं, तो ये आप समझ लो कि ये कंबाइंड एट्रीब्यूट मैंने बनाया एंड दिस इज द इनिशियलाइजिंग, आई एम इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल, ओके, द पैरामीटर, दिस इज द पैरामीटर आई एम गिविंग ऐड बेडरूम पर रूम। सपोज मैं चाहता हूँ ये वाला कॉलम मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूंगा तो इट विल वर्क, अदरवाइज कुछ नहीं लिखूंगा तो इट इज ऑटोमेटिकली इट विल इज इट ट्रू, सो इट विल ऐड दिस कॉलम एंड सपोज इसको फॉल्स कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला कॉलम ऐड नहीं होगा। तो दिस इज वन, मैंने एक ट्यून लगाया है कि मेरे को सपोज 2 कॉलम ऐड करना है, तीसरा कॉलम ऐड नहीं करनी है, तो उसको मैं ट्रू फॉल्स करके यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अनदर वन इज दिस इज द फीड फंक्शन मैंने यूज किया है, जस्ट फीड फंक्शन टू फीड द डाटा and this is the way, the self and xy is equal none and return self. This is the simple way to use the feed function and transform function is used, ठीक है। and self x is equal none and यहाँ पे मैंने ये ट्रांसफॉर्म के अंदर मैंने ये सारा चीज़ लिखा है। क्या जो 3 फंक्शन हमारा था, 3 क्या बोलते हैं उसको, कॉलम थे, तो नंबर 1 कॉलम, दिस इज द वे द डाटा सेट डिवाइडेड बाय द रूम इंडेक्सेस डिवाइडेड बाय हाउस इंडेक्सेस। यहाँ पे इंडेक्स मैंने डिफाइन कर दी, रूम इंडेक्स के लिए नंबर 3 लेगा। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं मैंने, क्योंकि मेरा जो डाटा सेट है, मेरा जो डाटा सेट है, क्या था डाटा सेट का नाम, हाउसिंग आई थिंक था, ये वाला था। तो इसमें आप देखोगे मेरा जो रूम वाला कॉलम है, रूम वाला ये 3rd पोजीशन में 0 1 2 3, इसलिए मैंने इसका इंडेक्स 3 लिखा है, ठीक है। इंडेक्स वाइज में डाटा को मतलब डाटा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बेडरूम जो है ये 4th इंडेक्स में है, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन 3 4 5 6 इन दिस वे। सो कॉलम का जो है इंडेक्स वाइज में मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द इंडेक्स नंबर्स देयर and the index wise I am dividing all rows and that index 3rd column divided by the table all rows 4th column, that is the household indexes, so it is dividing, ठीक है। Similarly population per household, all rows population index, that is population index is the 5th row 5th column divided by household index is the 6th, 5th divided by 6th column. So in this way it is creating this another column, this is creating 3rd column and here it is creating 4th column, ठीक है। उसको करने के बाद np के अंदर numpy के अंदर np डॉट कॉम्बाइन एक फंक्शन है, तो np डॉट c अंडरस्कोर एंड इट आई एम गिविंग द x मेरा क्या था, न्यूमेरिकल जो ट्रांसफर मैंने डाटा किया था वो था, एंड उसके अंदर मेरा ये हाउस होल्ड दिस पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड, ये जो 3 कॉलम बनाया उसको मैंने कॉलम को उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो कंबाइन कर रहा हूँ। तो np numpy डॉट c अंडरस्कोर दैट विल कंबाइन द टेबल x विथ ऑल 3 कॉलम्स, दीज आर द 3 कॉलम्स जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा। दिस इज द 1 कॉलम, दिस इज द 2nd कॉलम, दिस इज द 3rd कॉलम, ठीक है। एंड एल्स मैंने यहाँ पे दिया हूँ, सपोज मेरे को ये वाला बेडरूम मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये कॉलम ऐड करना नहीं चाहिए, जब फॉल्स दे दूंगा तो इट विल कंबाइन ये बेडरूम वाले को हटा देगा, ये ओनली कंबाइन द रूम पर हाउस होल्ड एंड पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड एंड दैट बेडरूम पर रूम, इसको मैंने ऐड नहीं करना था। जब मैं फॉल्स दे दूंगा, सपोज 2 कॉलम मेरे को ऐड करना है, तो वही 2 कॉलम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तीसरा कॉलम मैंने लिखा नहीं, ठीक है। एल्स मतलब इफ आई एम गिविंग बेडरूम पर रूम इज इक्वल टू फॉल्स, इफ दिस इज फॉल्स देन इट विल कम दिस एल्स पार्ट, एंड एल्स में क्या करेगा, 2 ही कॉलम ऐड करेगा। सो मैंने यहाँ पे ट्यून कर रहा हूँ, मेरे को 2 कॉलम चाहिए, 1 कॉलम। सपोज मैं बेडरूम पर रूम मेरे को ऐड नहीं करना, बिकॉज मैंने ऊपर देखा था कि बेडरूम पर रूम जो है इसकी रिलेशन जो को रिलेशन बहुत कम है, तो इसलिए मैंने इसको एक ट्यून दिया हूँ, वेदर आई एम वांट टू ऐड दैट कॉलम और नॉट, ठीक है।
किसी भी दोनों करके देखूंगा, मेरा मशीन लर्निंग जो मॉडल बनाऊंगा, ऐड करके क्या बेनिफिट हो रहा है, ऐड ना करके क्या बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए इसको ट्यून मैंने किया है। तो इसलिए यहाँ पे एक क्लॉज दे दिया इज इक्वल टू ट्रू, मतलब इफ आई वांट टू मेक दिस फॉल्स सो इट विल एल्स पार्ट में आएगा, इट विल ऐड 2 कॉलम ऐड करेगा। सपोज मेरे को बेडरूम पर रूम नहीं चाहिए तो इट विल गिव कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी 3 कॉलम्स। सो दिस इज द simple you can say class I have created to do this column additions, combine the columns। ठीक है, राइट। ठीक है। तो उसके बाद क्या करूँगा, जैसे मैंने ये क्लास मैंने बनाया, क्लास का नाम है कॉम्बाइन एट्रीब्यूट एडर, तो उसको मैं अभी कॉल करूँगा, आई एम कॉलिंग हियर। ठीक है, सो दिस इज द वे टू कॉल। ठीक है, जैसे मैंने इसको कॉल किया एंड इसके अंदर कुछ पैरामीटर नहीं दिया हूँ, दैट मीन्स माई बेडरूम पर रूम इज ट्रू, कुछ पैरामीटर नहीं दिया, ऑटोमेटिक इट इज ट्रू, बाय डिफॉल्ट इट इज स्टार्टिंग इट इज गिवन ट्रू, सो बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू, सो इट विल गो टू दिस पार्ट एंड इट विल ऐड 3 कॉलम्स। ठीक है, सो इसको जो मैंने रन करता हूँ एंड मेरा इसके अंदर हाउसिंग वैल्यू को, सारे वैल्यू को पास कर दिया इसके अंदर। देखो ये मैंने ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट ट्रांसफॉर्मर यूज किया एंड द वैल्यू जस्ट हाउसिंग वैल्यू मैंने दे दिया, तो ऑटोमेटिक इट हैज बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करूँगा, ऐड डॉट फीट अंडरस्कोर ट्रांसफर यूज करनी है। सो देखो फीट अंडरस्कोर ट्रांसफार्मर जो है ये अपना काम कर रहा है, मैंने कहीं पे फंक्शन डिफाइन नहीं किया इसके अंदर, ये क्लास के अंदर कहीं पे फीट अंडरस्कोर ट्रांसफर करके कोई फंक्शन नहीं है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन है बट फीट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म का कोई फंक्शन नहीं है, बट इट विल वर्क परफेक्टली। ठीक है, सो जैसे मैंने फीट अंडरस्कोर ट्रांसफर किया, इसी वजह ये कैसे काम कर रहा है, विदाउट मैंने फंक्शन कोई नहीं बना, बट ये काम कर रहा है किसी वजह से, क्योंकि मैंने 2 बेस मॉडल यूज़ किया है, ये दोनों बेस मॉडल, बेस एस्टिमेटर एंड ट्रांसफर मिक्स में, इसके वजह से ये अपना काम करेगा अभी। तो जैसे मैंने फीट अंडरस्कोर ट्रांसफर एंड वो वैल्यू दे रहा हूँ, तो इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, एंड जब उसको मैं देखूंगा, अभी मैंने डाटा सेट, तो पहले मेरा 11 कॉलम्स थे हाउसिंग शेप। ठीक है, एंड मैंने ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर दिया मैंने, ऐड फीट अंडरस्कोर ट्रांसफर। ठीक है, तो ऐड मतलब ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ऐड, यहाँ पे कॉल किया था जो ऐड इज इक्वल टू कॉम्बाइन एट्रीब्यूट दिस वन, सो दैट वो कॉल कर रहा हूँ ऐड डॉट फीट ट्रांसफर हाउसिंग वैल्यू, so and saving I am saving that in another that is the variable I have created, that's why I am combining, I am just checking this is the what is the before and after, before जो मेरा टेबल था हाउसिंग था, आफ्टर दिस वन, सो बिफोर एंड आफ्टर देख रहा हूँ, तो मेरा 3 कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे मेरे को चाहिए 2 कॉलम, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ऐड यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस वन इज इक्वल टू फॉल्स करूँगा सपोज इसको। ठीक है, सपोज इसके अंदर मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू फॉल्स कर दूँ, मेरे को ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो ये क्या करके देगा मुझे, अभी इसको रन करके देखते हैं। सपोज ये फॉल्स करके दिया, देखो 13 के जगह में 2 कॉलम ऐड कर रहा है, तीसरा मतलब 2 कॉलम ऐड कर रहा है, मतलब 11 था प्लस 2 13 कॉलम हो रही है, मतलब 14 कॉलम नहीं हो रही है। ठीक है, पहले जब इसको फॉल्स किया, इसको ट्रू किया था, तो मेरे पास 3 कॉलम ऐड हो रहे थे। ठीक है, सो दैट इज द लॉजिक। तो मेरे को यहाँ पे ट्यून कर सकता हूँ, मेरा ये वाला कॉलम चाहिए नहीं चाहिए, जब चाहिए मेरे को इसको ट्रू कर देना है। ठीक है, तो ट्रू करके अभी रन करते हैं, तो इट विल गिव 14 कॉलम्स, दैट मीन्स 3 कॉलम्स हैज बीन एडेड, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड और देन एडेड, 2 काम कर रहा है, ये ट्रांसफर किया, ठीक है, देन ऐड किया। ठीक है, दिस इज द वे। तो मेरे पास क्या है, सिर्फ 3 कोड मेरे को चलानी है, दिस इज द 1 कोड, ट्रू फॉल्स करना है, ये कॉलम चाहिए नहीं चाहिए, कॉलम चाहिए तो ट्रू, कॉलम नहीं चाहिए तो आई एम जस्ट मेक इट फॉल्स। ठीक है, एंड आई हैव क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड आई एम जस्ट यूज दिस फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इट ऑटोमेटिकली फिटेड दैट वैल्यू, एंड फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म के अंदर मेरे को टेबल का वैल्यू दूंगा, पुराने टेबल का वैल्यू, जिसमें पुराना मतलब दिस इज हाउसिंग डॉट वैल्यू दैट इज हैविंग 11 कॉलम्स, उसको दूंगा तो अपने आप ये ट्रांसफर करके मेरे को दे दिया। सो दिस इज द वे टू क्रिएट योर ओन कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपके टेबल के अंदर, तो आपने ऐसे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो न्यूमेरिकल कॉलम में हमने क्या किया, जो न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल जो एट्रीब्यूट था, न्यूमेरिकल
तो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें 3 चीज़ करेंगे, पहले बताया था। नंबर 1 फिल एन ए, नंबर 2 कॉलम एडिशन, तो सबके लिए है कॉलम ऐड, ठीक है, कॉलम एडिशन ये तो सबके लिए है, ये इसमें कोई न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल नहीं है कॉलम, ये तो सारे टेबल के लिए कॉलम ऐड किए थे। एंड फिल लेने के बाद अभी करेंगे स्केलिंग, ठीक है, स्केलिंग, ठीक है, सारे टेबल पे अलग अलग स्केल जो डाटा है उसको एक ही स्केल में लाने के लिए, टू ब्रिंग इनटू वन स्केल, टू ब्रिंग इनटू वन स्केल, इसके लिए हम स्केलिंग टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट दिस इज द फीचर स्केलिंग टेक्निक, वी आर नाउ गोइंग टू जस्ट, आप ये सारे टॉपिक जो अभी बता रहे हैं ना, दिस इज द फास्ट, आपको ये लग रहा है, बट इन डिटेल इसको स्टडी करेंगे 1 बाय 1 जब एक एक मॉडल पे जाएंगे, ठीक है। अभी ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, ओवरव्यू में आपको समझ में आ जाए कैसे चीज़ें होती है, क्या क्या हो रही है, ठीक है। सो फीचर स्केलिंग में हम क्या करेंगे, सो मशीन लर्निंग आर नॉट परफॉर्म वेल इफ द इनपुट न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट इन वन स्केल, ठीक है। एक ही स्केल में सपोज आपकी डाटा नहीं है, देन इट विल नॉट परफॉर्म वेल इफ दर इन डिफरेंट स्केल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया था, एक में सपोज वेट आपका केजी में सपोज आप कर रहे हो, तो दूसरा आपकी सैलरी सपोज किसी का वेट है, किसी आदमी का वेट है, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितने में रहेगा, क्या रेंज में रहेगा। एक आदमी का वेट सपोज 30 प्लस एग्जाम्पल मान लो, 30 से लेके 70-80 तक है, जो 100 तक मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन उसकी इनकम लोगे तो 2 लाख से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख, सपोज किसकी पैकेज है तो 1 लाख से लेके आपकी 1 करोड़ तक की सैलरी आपको मिलेंगे। तो आपकी जो स्केल दोनों का डिफरेंस हो रहा है, एक में आप वेट का देखो, आदमी का वेट के साथ कंपेयर करो उसकी सैलरी, तो वेट इज इन वन स्केल, सैलरी इज अनदर स्केल। तो इस टाइप की डाटा जहाँ पे होगा आपको उसको एक ही स्केल पे लाना चाहिए, तभी जाके आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हम फीचर स्केलिंग करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फीचर स्केलिंग, ठीक है। तो फीचर स्केलिंग में 2 टेक्निक है, एक मिन मैक्स स्केलर एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। मिन मैक्स स्केलर ये 2 टेक्निक होती है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, और भी टेक्निक है बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्या यूज करेंगे, मिन मैक्स कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केल। लेकिन ये स्केलिंग जो होगा हमारा स्केलिंग जो होगी हमारा स्केलिंग जो है न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट में काम करेगा। तो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट के लिए हमने इसको, ये तो सबके लिए, इसको छोड़ दो। तो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट के लिए 2 चीज़ करेंगे, फिल एंड स्केलिंग। कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट में हमने करेंगे 1 हॉट एनकोडिंग, 1 हॉट एनकोडिंग, ठीक है, ये हम डिसीजन लिया, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं, चलते हैं यहाँ पे। सो अभी बनाएंगे पाइपलाइन, ठीक है। जनरली क्या होता है, सारे काम को एक के बाद एक, जो काम पहले करनी है आपने डिसीजन नोट कर लिया, ये काम पहले करना है, ये काम दूसरे, उसके बाद ये काम तीसरे, उसके बाद करनी है। सो सब उसी हिसाब से आपको एक पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पाइपलाइन कैसे बनाएंगे, तो पाइपलाइन ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सो वी हैव टू हैंडल, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सो वी हैव टू हैंडल द न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स एंड कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स सेपरेटली, ठीक है, 2 चीज़ अलग अलग करेंगे। एंड इट इज बेटर टू हैव सिंगल ट्रांसफॉर्मर व्हिच कैन हैंडल बोथ द थिंग्स। लेकिन अभी तो हमें अलग अलग कर रहे हैं, बट दोनों चीज़ को फिर कंबाइन करेंगे, एक ही जगह में करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम पाइपलाइन के थ्रू करेंगे कि पहले कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट को सारा हैंडल किए, देन कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट को सारा हैंडल किए, उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया न्यूमेरिकल फॉर्म में, देन दोनों चीज़ को इकट्ठी करेंगे। तो दैट विल डू थ्रू दिस पाइपलाइन, ठीक है। सो बेटर टू हैव ए सिंगल ट्रांसफार्मर। सो एक सिंगल ट्रांसफार्मर बनाएंगे जो सारा काम इकट्ठी करेगा, ठीक है, ये काम करेगा, वो काम भी करेगा, दोनों काम करेगा। उसके लिए हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे, हमने पाइपलाइन बना रहे हैं। तो पाइपलाइन के लिए एक मॉडल है पाइपलाइन, ठीक है। तो फ्रॉम sklearn.pipeline इंपोर्ट पाइपलाइन, ठीक है। सो वी आर इंपोर्टिंग दिस पाइपलाइन फ्रॉम sklearn.pipeline है, और यहाँ पे जो इंपोर्ट करोगे मॉडल इज एक्चुअली इन कैपिटल P में है, ठीक है। और sklearn पाइपलाइन यहाँ पे जो है, जो लाइब्रेरी है स्मॉल में, इसको ध्यान में रखना। तो sklearn.pipeline इंपोर्ट कैपिटल P में लिखोगे पाइपलाइन, ठीक है। देन हमने स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया, जो स्केलिंग हमने किया नहीं था, ये स्केलिंग टेक्निक अभी इसके अंदर ही यूज कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया जो स्केलिंग टेक्निक के लिए, टू ब्रिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स इन वन, ऑल द स्केल्स, टू ब्रिंग ऑल द डिफरेंट स्केल्स इनटू वन स्केल, ठीक है।
सो इसके लिए हमने क्या किया ना, एक पाइपलाइन, न्यूमेरिकल पाइपलाइन एक अलग बनाएंगे एंड कैटेगोरिकल पाइपलाइन उसके अंदर ऐड कर देंगे। जो फाइनल पाइपलाइन बनाएंगे उसके अंदर कैटेगोरिकल पाइपलाइन ऐड कर देंगे। सो न्यूमेरिकल पाइपलाइन में कैसे इसको पाइपलाइन डिफाइन करते हैं, ये जो पाइपलाइन मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी किया उसको कॉल किया पाइपलाइन, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, देन उसके बाद आप दोगे लिस्ट फंक्शन, लिस्ट दोगे, लिस्ट जैसे बनाते हैं ना लिस्ट, इसको करके दिखाता हूँ समझ में आएगा। सो मैंने ये दो चीज़ ऐड किया, ठीक है। टेक्निक कैसे यूज करोगे इसको, दोनों चीज़ मैंने इंपोर्ट करनी है, सपोज पहले इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। उसका जब पाइपलाइन बनाओगे तो मैं लिखा नॉम अंडरस्कोर पाइपलाइन, ठीक है। ये एक मैंने वेरिएबल बनाया ये नॉम अंडरस्कोर पाइपलाइन। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पाइपलाइन बनाना तो इसको कॉल करूँगा नॉम डॉट पाइपलाइन, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, देन मैं लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये लिस्ट के अंदर सारे पाइपलाइन डिफाइन कर दूंगा। वो जो पाइपलाइन लिखूंगा हर पाइपलाइन को टपल के अंदर रखना है। टपल हमने पढ़ा था तो उसको टपल में ही डिफाइन करनी है सारे, एक एक पाइपलाइन कॉमा कॉमा देके, एक टपल, दूसरा एक्टिविटी, दूसरा टपल, जितने एक्टिविटी करोगे उतने टपल के अंदर उसको लिखना है। ये टेक्निक है, ठीक है। सो अभी मैं एंटर मार रहा हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे सारे डिफाइन करूंगा, एक टपल डिफाइन किया, उसके अंदर क्या काम करनी है वो लिखूंगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करूंगा, इनपुटर हमने पढ़ा था, ठीक है। पहला जो इसमें दो चीज लिखते हैं, एक्टिविटी का नाम कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सपोज यहाँ पे इम्पूटर लिखा, मैंने इम्पूटर एक्टिविटी करूंगा, ये जस्ट ये नेम, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, शरत अक्षत कुछ भी दे सकते हो नाम, ठीक है। तुम अपने जो एक्टिविटी करो उसका नाम देना है, ठीक है, फॉर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपको जैसे कोई आप फंक्शन में पढ़ते हो तो फंक्शन में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसका काम क्या है। सो मैंने इम्पूटर का काम कर रहा हूँ इसलिए इसका नाम दिया इम्पूटर। और इसके लिए क्या करूँगा, सिंपल इम्पूटर मैंने टेक्निक जो यूज़ किया था, यहाँ पे हमने टेस्टिंग किया था, मैंने बताया था पहले, ये सारे टेस्टिंग कराएंगे, ये फाइनल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल इम्पूटर हमने यहाँ पे यूज़ किया था, वो टेक्निक यूज़ किए थे। कहाँ पे सिंपल इम्पूटर था, ये दिस वन अभी आएगा, ये वाला, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल इम्पोर्टर हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है। इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन बना रहे हैं इसके अंदर, हाँ आगे चला गया ये दिस वन। सो इसको कॉल करेंगे सिंपल इम्पोर्टर को, ठीक है। फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सिंपल इम्पोर्टर। तो इसके अंदर क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे, कौन सी मीन मीडियन मोड हमने स्ट्रैटेजी यूज किया था, स्ट्रैटेजी सबसे मीडियन भरना है। तो यहाँ पे ये हो गया फिल लेने के लिए काम, ठीक है। ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया, पहले नॉल वैल्यू फिल किया, ठीक है। तो उसका नाम लिखा इम्पूटर, ठीक है। इसको नाम अलग दे देते हैं, नॉल वैल्यू इम्पूटर, नॉल इम्पूटर लिख देते हैं, नॉल वैल्यू को इम्पूट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने दूसरा टपल, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट में क्या क्या काम करेंगे हमने डिसीजन लिए थे, एक करेंगे फिल एन है, देन स्केलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्केलिंग के लिए नाम लिखेंगे, तो स्केलिंग के लिए कुछ भी नाम दे सकते हो। हाँ अच्छा, हाँ एट्रीब्यूट एडर भी था तो इसको भी हम कर देते हैं। तो एट्रीब्यूट एडर के लिए मैं लिखना कॉलम एडर लिख देता हूँ, इसको कॉलम हमने ऐड किया था 3 कॉलम एडर्स, इसका नाम है 3 कॉलम ऐड किए थे तो 3 कॉलम एडर सपोज इसका नाम दे दिया मैंने, 3 कॉलम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमने जो ऊपर हमने डिफाइन किया था फंक्शन, हमने यूजर डिफाइन फंक्शन जो किया था, फंक्शन या क्लास यू कैन से, सो इसको हम यूज करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। सेम फंक्शन को जैसे हमने इसको कॉल किया, ये फंक्शन को, दिस इज द प्री डिफाइंड फंक्शन, इसको हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो इसको कॉल करेंगे। तो इसको हमने कॉल किया और इसके अंदर पैरामीटर दे देंगे। तो पैरामीटर हमने 2 पैरामीटर लिखा था, एक था ऐड अंडरस्कोर बेडरूम, इसको ऐड करना है नहीं करना है, ठीक है। ऐड अंडरस्कोर बेडरूम्स पर रूम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ट्यून कर सकता हूँ, ट्रू फॉल्स यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। चाहिए तो ट्रू दूंगा यहाँ पे, नहीं चाहिए तो फॉल्स दूंगा। इसको हमने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है, तो सेम फंक्शन आई एम जस्ट कॉलिंग, ठीक है। ये 2 चीज था। अनदर एक सेकेंड, ये इसके लिए हो गया डिफाइन, ये एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है, ओके, ये इसी के लिए ही है, ठीक है, इसी के लिए ही है। तो कॉमा इसके बाद आएगा, ठीक है। कॉमा अगेन अनदर मैं टपल यूज करूंगा, किसके लिए, स्केलिंग के लिए, स्टैंडर्ड स्केलिंग के लिए। तो इसके मैं लिख देता हूँ स्केलिंग, इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, स्केलिंग लिख दिया सपोज एग्जाम्पल। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे देखो इंपोर्ट किया हूँ, इसको यूज करूंगा, स्टैंडर्ड स्केलर जस्ट मैंने यूज किया, ठीक है। तो ये हमारा पाइपलाइन बन गया, ठीक है।
तो पाइपलाइन बन गया। ये जो सिंगल एक फंक्शन बनाया देखो पाइपलाइन, ये क्या काम करेगा, तुम्हारा इम्पूटर का काम करेगा, ये मतलब नॉल वैल्यू इम्पूटर का, नॉल वैल्यू मीडियन वैल्यू भरेगा। तीसरा, इसको जब मैं पाइपलाइन को कॉल करूंगा तो ये कॉल करूंगा तो 3 काम इकट्ठी कर रहा है। दूसरा, कॉलम ऐड कर देगा और न्यूमेरिकल जितने भी इसको एक ही स्केल में लाके दे देगा मुझे, ठीक है। तो दिस इज द वे, सो वी हैव नाउ वी कैन कॉल दिस वन, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। ये मेरा रन हो गया, ये बन गया पाइपलाइन, ठीक है। ये किसके लिए बना है, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट के लिए बना है। सिमिलरली मैं बनाऊंगा कैटेगोरिकल पाइपलाइन बनाऊंगा, तो क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कैटेगोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पाइपलाइन बनाऊंगा, तो उसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, कैटेगोरिकल पाइपलाइन, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं ये फंक्शन जो पाइपलाइन किया हूँ इसको कॉल करूंगा फंक्शन को, ठीक है। सो इसमें जस्ट कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कॉल करने से कॉल करूंगा तो उसके अंदर जितने भी मैं पाइपलाइन लिखूंगा सबको लिस्ट के अंदर लिखना है। तो लिस्ट बनाया, एंटर मारा, तो सारे, और ये लिस्ट के अंदर जितने भी पाइपलाइन लिखा उसको टपल के अंदर लिखना है। तो मेरा यहाँ पे एक ही काम करेगा, एक ही मेरे पास पाइपलाइन ही है कैटेगोरिकल के लिए, क्या है ना, वन हॉट एनकोडर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा ये वाला, ठीक है, कैटेगोरिकल। तो मैंने कैटेगोरिकल सपोज यहाँ पे कॉल किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको अलग से ना बना के उसी के दूसरे के साथ ऐड कर दिया, फुल पाइपलाइन बनाया। और हाँ, इसको एक ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे करके उसको ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है, जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल के लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं, इसी के साथ हमें इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको कैटेगोरिकल ना देके फुल पाइपलाइन यहाँ पे दिया है। तो फुल पाइपलाइन दिया, सपोज फुल पाइपलाइन, तो ये दोनों काम करेगा। ये कैटेगोरी का जो कॉलम, कैटेगोरी अभी जो न्यूमेरिकल है, तो मैं न्यूमेरिकल के लिए एक नाम दूंगा, सपोज न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये जो पाइपलाइन है इसको कॉल करूंगा न्यूमेरिकल पाइपलाइन, ठीक है। तो ये पाइपलाइन को अभी कॉल करूंगा, ठीक है। ये मैंने पाइपलाइन न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये पाइपलाइन मैंने कॉल किया, ठीक है। न्यूमेरिक और उसकी एट्रीब्यूट्स, उसकी कॉलम का नाम सारे देनी है मुझे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम ये सारे कॉलम का नाम करना पड़ेगा ना यार, 1 मिनट, ये 3 चीज़ें भी करनी है। फुल पाइपलाइन से पहले ये 3 काम करने हैं, इसको समझाता हूँ क्या काम है ये। तो कॉलम कंट्रोल भी, ठीक है। इसमें ये काम क्या है, मेरा जो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट पहले कॉलम बनाऊंगा, सॉरी टेबल बनाऊंगा, जिसमें ओशियन प्रोक्सिमिटी को मेरे को हटाना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद मेरा न्यूमेरिकल फील्ड सारे टेबल आ गया अलग से, क्योंकि ओशियन प्रोक्सिमिटी जो कैटेगोरिकल कॉलम था उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ओनली न्यूमेरिकल कॉलम चाहिए कि, ठीक है। एंड उसका लिस्ट में ले रहा हूँ, मतलब उसकी सारे कॉलम लिस्ट ले सकते हो या फिर न्यूमेरिकल कॉलम डॉट कॉलम्स ले सकते हो, एक ही चीज़ है, डॉट कॉलम्स, ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो डॉट कॉलम्स में मेरे को सारे कॉलम्स दे देगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं, ये मेरे को सारे कॉलम का नाम मुझे अलग से चाहिए, तो डॉट ऐसे होगा, डॉट कॉलम्स, ठीक है, ये कॉलम्स है, परफेक्ट। एंड सिमिलरली मेरे को कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट का कैटेगोरिकल कॉलम मेरे को चाहिए अलग से, इसलिए मैंने अलग से ओशियन प्रोक्सिमिटी दे दिया। मेरे को क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, सारे कॉलम का नाम चाहिए जो कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और टेबल का नाम चाहिए। 3 चीज़ चाहिए ये जो पाइपलाइन को यूज़ करने के लिए। एक हो गया कॉलम का नाम, कौन सी कॉलम में कौन सी पाइपलाइन यूज़ करोगे, कौन सी पाइपलाइन के लिए क्या क्या कॉलम रहेंगे, और पूरा टेबल का नाम, ठीक है, 3 चीज़ें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट दोनों को अलग कर दिया है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट लेने के लिए न्यूमेरिकल एक टेबल अलग बना दिया जो सारे न्यूमेरिकल फील्ड है, और उसके कॉलम्स फंक्शन यूज करके मैंने उसका कॉलम को अलग से निकाल दी। सिमिलरली कैटेगोरिकल हमारा ओनली एक ही है, तो उसको यूज करके मैंने कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट अलग से निकाल दिया। और ये पाइपलाइन जो है अभी मैं यूज करूंगा, उसके अंदर क्या यूज करूंगा ना, 2 चीज़ यूज करनी है। एक हो गया तुम्हारा, ठीक है, 2 चीज़ यूज करनी है फुल पाइपलाइन में। अच्छा, फुल पाइपलाइन में 2 चीज़ यूज करनी है, एक हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल पाइपलाइन एंड न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स। अच्छा, जो पाइपलाइन बनाए थे उसको यूज करेंगे, जो पाइपलाइन हमने बनाया था दिस वन, ठीक है। तो इसको
अच्छा, दूसरा यहाँ पे ना पाइपलाइन यूज नहीं होगी, ये हमने फाइनल कर रहे हैं तो कॉलम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे ये वाली। जब फाइनल पाइपलाइन बनाते हैं तो उसके लिए जो ऐड करते हैं दो पाइपलाइन को, ठीक है, सपोज दो पाइपलाइन बन गया तो दो पाइपलाइन को हम ऐड करनी है, तो उसके लिए कॉलम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। दिस इज अनदर आपका जो क्या बोलते हैं उसको, लाइब्रेरी, उसको यूज करोगे इंस्टेड ऑफ पाइपलाइन, ठीक है। पाइपलाइन तो सिंगल पाइपलाइन के लिए बनता है, जैसे दो पाइपलाइन ने बना दिए और दोनों पाइपलाइन को ऐड करनी है आपको, तो वहाँ पे कॉलम ट्रांसफार्मर ये यूज करोगे, ठीक है। तो कॉलम ट्रांसफार्मर यूज किया मैंने, नंबर यहाँ पे मैंने पाइपलाइन का नाम दे दूंगा और उसकी रेस्पेक्टिव एट्रीब्यूट किसके ऊपर वो काम करेगा वो एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे दूंगा और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, कॉमा दूंगा। उसके बाद अभी दूसरा है मेरा कैटेगोरिकल काम करनी है, तो एक नाम दे दिया कैटेगरी, ये जस्ट नाम के पर्पज के लिए। और यहाँ पे मैंने कौन सी किसको क्या मेरे को ट्रांसफर करना वो ना, वन हॉट एनकोडर यूज करनी है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं वन हॉट एनकोडर। और ये किसके कौन से कैटेगरी के ऊपर काम करेगा ना, ये कैटेगरी के ऊपर काम करेगा, तो मैंने ये डिफाइन कर दी, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन डिफाइन योर फाइनल पाइपलाइन। सपोज हमने दो पाइपलाइन बनाया था, यहाँ पे एक पाइपलाइन बनी और उसके साथ मैं कैटेगोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड करना चाहता हूँ, सो उसके लिए आप यूज करोगे कॉलम ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। कॉलम ट्रांसफर से यूज करोगे, ये वाला पाइपलाइन मेरा पाइपलाइन का नाम है NUME_ पाइपलाइन का नाम देखूंगा और उसकी एट्रीब्यूट क्या क्या। सिमिलरली ये दूसरे पाइपलाइन है वन हॉट एनकोडर एंड उसकी एट्रीब्यूट, और उसको मैं ऐड कर रहा हूँ थ्रू कॉलम ट्रांसफार्मर एंड उसका नाम दे दिया फुल पाइपलाइन, ठीक है। ये हो गया मेरा फुल पाइपलाइन अभी बन गया। ये वन हॉट एनकोडर पाइपलाइन कहाँ बनाया था हमने, ऊपर दिखाओगे भाई? कौन सा वन हॉट एनकोडर? ये वन हॉट एनकोडर का पाइपलाइन, वन हॉट एनकोडर यहाँ पे डायरेक्ट एक ही है, एक के लिए मैंने बनाया नहीं था, बट इसके लिए भी बना सकते हैं, बना देते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। एक ही है, जैसे मोर देन वन है, तीन चीज करो तो इसलिए पाइपलाइन की जरूरत है। जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे पाइपलाइन की क्या जरूरत है, एक ही तो काम करना है। अच्छा डायरेक्ट उसको यूज कर, नहीं तो आप ऐसे भी उसके लिए अलग से एक पाइपलाइन बना के, एक बनानी तो एक ही ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं एक्स्ट्रा पाइपलाइन बनाने का, ठीक है। जहाँ पे मोर देन वन एक्टिविटी है वहाँ पे पाइपलाइन बनता है, बना दिए। और एक पाइपलाइन हो गया, उसके साथ आप दूसरा चीज ऐड कर रहे हो, इसलिए मैंने कॉलम ट्रांसफार्मर यूज किया, ठीक है। इसकी क्या करेगा, एक पाइपलाइन के साथ दूसरा पाइपलाइन, ये वन पाइपलाइन, दिस अनदर पाइपलाइन, तो ये ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा जो इसका फाइनल जो पाइपलाइन बना, दिस इज कॉल्ड फुल पाइपलाइन, ठीक है। अब ये फुल पाइपलाइन को आई विल कॉल, ठीक है, कहाँ पे करूंगा, देखो यहाँ पे यूज किया फुल पाइपलाइन डॉट सेम चीजें फीड ट्रांसफर, ये ऑटोमेटिक देता है। कुछ चीजें होती है जैसे पाइपलाइन, हमने पाइपलाइन को इंपोर्ट किया है डिफॉल्ट एस्केलॉन के अंदर से, ठीक है, इसीलिए इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है फीड अंडरस्कोर ट्रांसफर, और उसके अंदर आपको टेबल का नाम देनी है, बस ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देगा, ये सारा काम ये करेगा। जो पाइपलाइन, पहला पाइपलाइन, सेकंड पाइपलाइन एंड द कंबाइन के दो पाइपलाइन को, ये सारा काम इसमें हो जाएगी एक ही लाइन ऑफ कोड में। आपने एक बार डिफाइन कर दी, उसको कॉल करनी है बस फुल पाइपलाइन को, फुल पाइपलाइन डॉट फीड अंडरस्कोर। देखो सारा चीज में जो कहीं भी आपका डाटा ट्रांसफार्मर होता है तो फीड अंडरस्कोर ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफॉर्म जो डाटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसके लिए ऑटोमेटिक है। लेकिन जहाँ पे आप कस्टम फंक्शन, अपना फंक्शन बना रहे हो, वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए हमने बेस मॉडल को यूज किया था, पैरामीटर एज ए पैरामीटर, ठीक है। तभी जाके हमने वहाँ पे जो कॉलम एडर जो दिया था ये वाला, उसको बार बार मैं वही चीज़ को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉलम को भी आपने कस्टम फंक्शन बनाओगे, उसके लिए आपको बेस मॉडल ये दोनों चीज़ आपको देनी है टू यूज दैट फीड अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने पाइपलाइन और जो स्टैंडर्ड स्केलर एवरीथिंग हमने इंपोर्ट किया डिफॉल्ट एस्केलॉन के अंदर से, तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है फीड अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे फीड अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जस्ट उसको कॉल करना है फीड अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, देन टेबल का नाम है, ठीक है। ये जो टेबल है हमने ऑलरेडी बनाया था, किसके लिए बनाया था, जब ये वाला टेबल हमने वाई कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम ले लिए थे। इसमें देखो, इसमें तुम्हारा न्यूमेरिकल होंगे, कैटेगोरिकल कॉलम होंगे, सारे होंगे इसके अंदर, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल कैटेगरी सारे मिक्स है इसमें। ओनली हमारा टारगेट कॉलम को छोड़ के, वाई एक्स में था हमारा इंडिपेंडेंट फीचर्स, वाई में हमारा टारगेट कॉलम थे, ओनली टारगेट इसमें था, ठीक है। जो हम हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे वाई में था, एक्स में था सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स थे।
अब ओ वाली कॉलम, ओ वाली टेबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। जिसको ये क्या करेगा, इसको जैसे मैं कॉल करूंगा फीट अंडरस्कोर ट्रांसफर हाउसिंग अंडरस्कोर ट्रेन एंड इट विल ट्रांसफर ऑल द डाटा। नाउ दिस इज माई प्रिपेयर डाटा सेट, ठीक है। एंड ये मेरा ट्रेन एक्स में देखो 9 कॉलम्स थे, ठीक है, देखूंगा 9, और फीट अंडरस्कोर ट्रांसफर में 4 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो गए। क्यों 4 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, कौन बता पाएगा? ए सॉरी 9 कॉलम थे, 9 प्लस ये कितना हो गया, कितना 7 कॉलम में आ गया ना, 16 हो गया। 7 कॉलम ऐड हुआ है। तो 7 कॉलम क्या क्या ऐड हुआ है, हमने जितना ट्रांसफॉर्म किए हैं उसमें 7 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। बताओ वो न्यूमेरिकल जो हमने किए थे उसमें कुछ कॉलम ऐड हुए होंगे। पहला था हमारा ऐड किया था। हाँ, पहला क्या था ना, पहला हमने 3 कॉलम ऐड किया था, ठीक है। 9 + 3 कितने हो गए, 12 हो गए। और ये जो कैटेगरी थे 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी है, तो 5 कैटेगरी के लिए 4 कॉलम एक्स्ट्रा बना रहा है, ठीक है। तो 12 + 4 कितने हो गए, 16, ठीक है। 5 का कैटेगरी के लिए 5 कॉलम नहीं बनाएगा, 4 कॉलम बना रहा है, ठीक है। तो 4 कॉलम क्यों बना रहा है, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, क्यों बना रहा है, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, बता रहा हूँ आपको। सपोज मेरे पास एक कैटेगरी कॉलम है, फ्रॉड एंड अनफ्रॉड का मैं एग्जाम्पल दे, कस्टमर, सपोज लीगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक एट्रीब्यूट है लीगल एंड कस्टमर इज लीगल कस्टमर एंड सपोज नॉन लीगल, ठीक है। 2 एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब जो यहाँ पे कॉलम्स अलग अलग रोज है, ये 2 रो सपोज में रो में डाटा है। तो जब ये मेरा एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर 2 कैटेगरी है, लीगल और नॉन लीगल। जब इसको 1 हॉट एनकोडिंग में पास करूंगा, इसको 1 हॉट एनकोडिंग के अंदर, जैसे मैं इसको 1 हॉट एनकोडर के अंदर पास करूंगा, तो इसका आउटपुट कैसे होगा ना, ये दे देगा मेरे को एक्स्ट्रा, ये जितने भी कॉलम इससे पहले x1 x2 जो भी है उससे पहले इसको छोड़ दो, उसका आगे क्या करेगा, 2 कॉलम है तो 1 कॉलम ऐड करेगा। मैं वहां पे पहले गलत बताया था, क्यों ऐड करेगा देखो बता रहा हूँ। सपोज ये पहले 2 कॉलम ऐड करेगा, 1 कॉलम को डिलीट कर देता है अपना। 2 कॉलम सपोज उसने ऐड किया, लीगल एंड अनलीगल, तो जहां पे सपोज दिस रो इज लीगल, तो यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया। जहां पे सेकेंड रो में सपोज ये तुम्हारा सेकेंड रो इज नॉन लीगल, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। थर्ड रो में एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज थर्ड रो इज ए लीगल 1, सो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो जब ऐसे कॉलम बनाता है तो आप ये दोनों में से सपोज इसको रिमूव कर देते हो, तो आप यू आर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग दैट इफ दिस इज 1 बाय डिफॉल्ट दिस शुड बी नॉन लीगल, इफ इट इज 0 and non-legal is 1. That means if you are getting 1 column and by default you are understanding the second one automatically. If it is 1, obviously second one will be 0. ठीक है, that's why it is removing 1 column. Similarly, suppose आपके 5 columns है, तो लास्ट कॉलम जो है वो रिमूव कर देता है अपना, क्योंकि उसकी सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता है, एक्स्ट्रा होता है वो, क्योंकि उसकी ऑटोमेटिक, सपोज 4 में 0 है तो ये 100% 1 होगा। सपोज 1 में 1 है तो ये 100% बाकी सब 0 होंगे, क्योंकि ये रो वाइज जिसमें जो हटा वैल्यू है उसी में 1 देता है, बाकी सब 0 करके देता है कॉलम्स। एक ही जगह में 1 रखे, बाकी सब 0 करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे सारे में 0 है, 100% यहाँ पे 1 होगा, तो इसीलिए एक कॉलम जो होता है ये हमेशा एक्स्ट्रा होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट 1 हॉट एनकोडिंग क्या करता है, ऐसे बनाता है, बट एट द एंड जो आउटपुट देता है 1 हटा के देता है। समझ में आया लॉजिक? नहीं, मेक सेंस, सही कह रहे हो। क्योंकि ये लीगल, सपोज मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, सपोज लीगल 1 है तो ऑब्वियसली इट इज नॉन लीगल, ठीक है। तो इसलिए कॉलम रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट दिस इज ए लीगल कस्टमर इफ इट इज 1 एंड दिस इज इफ 0 देन इट इज ए नॉन लीगल, ठीक है, एंड इफ इज 1 देन लीगल। सो बाय, क्योंकि ये क्या करता है 0 एंड 1 में डिवाइड करता है, इसीलिए एक कॉलम एक्स्ट्रा होता है। इसलिए ये क्या करता है लॉजिकली, ये क्या करता है आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा। जब सपोज आप यहाँ पे देखोगे इसकी हाउसिंग जो प्रिपेयर डाटा सेट है, इसको सपोज हाउसिंग प्रिपेयर का हेड आप चेक करोगे यहाँ पे डॉट हेड, ठीक है। इसके क्या क्या एट्रीब्यूट बन रहे हैं। अच्छा ये रन नहीं हुआ, 1 मिनट में रन करता हूँ। रन हो गया, दिस इज रन हो गया। प्रिपेयर स्पेलिंग गलत है क्या?
एक सेकेंड, अच्छा ये आरए में है, आरए में इसको कन्वर्ट करते हैं अभी, रुको। ठीक है, तो हाउसिंग प्रिपेयर दिस इज एन आरए फॉर्म में है। ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे कैसे? इसके लिए हम इसकी कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन किया है, हाउसिंग प्रिपेयर। अच्छा, कॉलम की तो ये जनरली क्या होता है, आपकी जो मशीन लर्निंग में कॉलम की भी जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया है। अदरवाइज यू कैन गिव द कॉलम नेम्स। ठीक है, यू कैन गिव द कॉलम नेम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये लॉजिक है। सपोज ये मेरा डाटा सेट है, ठीक है, एंड मैं वन हॉट एनकोडिंग आपको एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ वन हॉट एनकोडिंग यूज करके। सो आई एम कॉलिंग वन हॉट एनकोडिंग, सपोज O is equal to, I have called this one hot encoder। ठीक है, I have called this one, I'm just using this one for your understanding, better understand, dot fit dot fit underscore transformer। ठीक है, उसके अंदर मैं ये वाला टेबल का ओनली ओशियन प्रोक्सिमिटी को दे रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। ठीक है, इसके अंदर मैं पास करूँगा दिस टेबल एंड द ओशियन प्रोक्सिमिटी, दिस वन। ठीक है, क्योंकि इसी को मेरे को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ये जब मैंने टेबल इसके अंदर दे रहा हूँ, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर, क्यों काम नहीं कर रहा है, क्या एरर आ गया भाई। expanded instead of reshape you have to enter this -1, you have to single picture one array reshape to 1-1 if it is contain a single sample। okay, वैल्यू एरर आ रही है, वैल्यू एरर डॉट वैल्यूज देनी पड़ेगी। 1 मिनट, एक सेकेंड, इसको हम कैसे यूज करेंगे ना, इसको आरए फॉर्म में ट्रांसफर करनी पड़ेगी एक्चुअली। डॉट वैल्यू, ओके, डॉट वैल्यूज देने में ये हमारा एरे आ गया, तो अंडरस्कोर वन हॉट एनकोडर एट्रीब्यूट्स देनी है, कॉलम का एट्रीब्यूट्स दिया था हमने यहाँ पे। यहाँ पे हमने वन हॉट एनकोडर ऊपर यूज किया था ना, कैसे किया था, वन हॉट एनकोडर दिस वन। एक मिनट, वन हॉट एनकोडर हमने कहाँ पे, एनालाइजिंग बेस्ट मॉडल यहाँ पे नहीं, ऊपर यूज किए थे वन हॉट एनकोडर, फाइन ट्यूनिंग, लिस्ट ऑफ क्रॉस वैलिडेशन बाद में पढ़ेंगे, ट्रेनिंग मॉडल्स, दिस वन 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 दिस वन, ट्रांसफर, हाउसिंग, वन हॉट एनकोडर, दिस इज द कैटेगरी, हाउसिंग डॉट कैटेगरी देनी है। ओके, ये था ना हमारे पास, यहीं पे एग्जांपल देते हैं, एक मिनट रुको। सो दिस वन आई हैव कॉल दिस एज ओ, देन आई हैव यूज दिस फिट अंडरस्कोर हाउसिंग डॉट कैटेगरी, ओनली कैटेगरी का नाम देनी है मुझे। सो दिस इज द वे, दिस इज हैविंग ओशियन प्रोक्सिमिटी कैटेगरी। ठीक है, ओनली वन कॉलम and dot fit underscore transformer, thus I have transfer this one, this is the having यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल हमारे पास कैटेगरी कितने थे, 1
2 3 4 5, ओके। 1 2 3 4 5, 5 कॉलम दे रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वो एक डिलीट कर रहा है। यहाँ पे उसके साथ 1 मिनट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट क्यों हुआ? सो जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे ट्रांसफ़र हमने करने के बाद हमारे पास 9 थे, 9 कॉलम, देन ऐड हुआ 7 कॉलम्स। 7 कॉलम से हमने इसको पहले कितने कॉलम से इज इक्वल टू ट्रू दिए हैं ना, फॉल्स दिए हैं? 1 सेकेंड। हमने दिया है स्ट्रैटेजी मीडियन, यहाँ पे बेडरूम ट्रू दिया है, दैट मीन्स बेडरूम भी ऐड हो रहा है। 3 कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो 9 + 3 12, 12 + 4 ऐड कर रहा है। हमने फिट ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे यूज़ किया, ओशियन प्रॉक्सिमिटी डॉट वैल्यूज यहाँ पे ले रहे हैं। नहीं, इसको तो छोड़ो, इसको भी छोड़ो। तो हमारे पास हाउसिंग ट्रेंड के अंदर इतने, हाउसिंग ट्रेंड डॉट एक्स डॉट शेप, सॉरी डॉट शेप 9 कॉलम्स है, ओके। हमने कुछ तो यूज नहीं किया, 1 एनकोडर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, एंड कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट दे दिया इसके अंदर, ओके। इसको मैं देख के बता दूँ, 4 कलम वहाँ पे जब करते हैं तो 5 देता है, बट वहाँ पे क्यों देता है? 1 मिनट। सो एनकोडर कैटेगोरिकल कलम, ये दिस वन, ओके। हमने यहाँ पे टेबल का ओशन प्रोक्सिमिटी को अलग से ले लिया, एंड दिस वन में कैटेगरी, दिस इज़ द हेड ऑफ दैट वन, एंड उसको मैंने डिफाइन किया। सपोज ये मेरा टेबल है, तो मैंने 1 हॉट एनकोडिंग यूज किया। सपोज ओ इज इक्वल टू 1 हॉट एनकोडर, इसको यूज किया। देन ओ डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर मैं दे रहा हूँ दिस वन हाउसिंग कैटेगरी, ओके। इट हैज बीन ट्रांसफर्ड, सो सपोज कॉलम दे देते हैं ट्रांसफर इज इक्वल टू दिस वन, एंड इफ आई एम टू सी ट्रांसफर, तो दिस इज इन ए stored element in compressed row format, okay. इसका टाइप देखते हैं, this is the matrix, okay. Sparse matrix, okay. Sorry. Stored in a compressed format, okay, fine.
उसको 2 RA में कन्वर्ट करोगे। ओके, इसको टू RA में सपोज कन्वर्ट कर देते हैं। 2 RA सो जनरल इट इज गिविंग 0 1 2 3 5 कॉलम्स। ठीक है, तो 5 कॉलम्स दे रहा है, लेकिन हमें पाइपलाइन यूज़ करते टाइम एक कॉलम डिलीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, स्टडी करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या रीज़न है एक कॉलम हटा है। ठीक है, लेकिन जनरली मैंने जब स्टडी किया था तो एक कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट हटाता है, बट ऐसे सिंगल यहाँ पे देख रहे हो तो हटा नहीं रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे पाइपलाइन में हटा है। ठीक है, तो दैट विल चेक। ठीक है, तो हाउस दैट मीन्स आवर डाटा सेट हैज़ बीन प्रिपेयर नाउ। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। फिर यहाँ हाउस हमारा डाटा सेट प्रिपेयर हो गया। देन वी नीड टू सिलेक्ट ट्रेनिंग मॉडल। अभी आ गया स्टार्टिंग, हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे। ठीक है, विल गो विथ दिस वन। एक मॉडल देखेंगे, अदरवाइज विल स्टॉप दिस वन फॉर टुडे। क्या ठीक है ब्रदर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर सकते हैं, मेरे पास पैसे हैं। हाँ सर, एक पॉइंट जो मैं बोलना चाह रही थी, जैसे आई नो क्योंकि हम रेगुलर कर भी ले रहे हैं, तो क्या हम एक ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट या फिर हम कुछ ट्री बेस्ड अप्रोच मतलब हम अपने इस मॉडल के लिए बना सकते हैं, दैट आई कैन क्रिएट आल्सो विद योर हेल्प, सो दैट एक होता है ना कि हम जैसे हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं ना। हाँ, इसीलिए तो मैं पहले आपको बता रहा था कि स्टार्टिंग में ये जहाँ से अभी तक जितना प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स पढ़ा, हमने क्या क्या फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, एवरीथिंग रिटर्न। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको करके हमने पहले टेस्टिंग किया, देन पाइपलाइन बनाए। ठीक है, तो क्या क्या हमने प्रोसेस फॉलो किया स्टार्टिंग से लेके एक एक्चुअल फ्लो डायग्राम के साथ इसको हाँ मतलब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं अभी तक का जितना हुआ है। देन उसके बाद हमने और टेक्निक इसके अंदर बहुत सारे हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, और मॉडल क्रिएशन अभी स्टार्टिंग करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। तो मॉडल बनाने से पहले जितने भी चीज़ें हैं उसको एक प्रॉपर वे में लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। कि देखो डाटा क्लीनिंग में मैंने इतने सारी चीज़ बताया, तो इसमें से हमने अभी एक ही चीज़ 100 एनकोडर यहाँ पे यूज़ किया, फिर लेने का हमने सिंपल इम्पोर्टर यूज़ किया, स्ट्रैटेजी। ठीक है, एंड सारे टेक्निक है। देन कस्टमर ट्रांसफार्मर हमने कॉलम ऐड किया। फीचर स्केलिंग में हमने एक ही अभी यूज किया है, बाकी सारी चीज़ स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया है, मिक्समैन वो यूज नहीं किया है। तो जो चीज़ कर रहे हैं दो सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर कमेंट भी करके लिखा है क्या क्या किस लिए क्या हुआ है। तो इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। आप कोई सैंपल हो तो डीपीआर आप भेजो, हम लोग पूरी करते हैं बनाने की। कोई सैंपल डीपीआर आपके पास पड़ी हुई है पुरानी? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाँ मेरे पास होगा, मैं भेजता हूँ। हाँ तो एक भेज दो ना, हम लोग उसी पे बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा उसको यूज करके। मैं हाँ डिटेल की बजाय ना सर, मतलब आई नो कि डिटेल इज आल्सो वेरी गुड, पर क्या होता है ना, हम जैसे 6 या 7 दिन बाद कनेक्ट करते हैं दोबारा से, तो ऐसे होगा ना कि मतलब एक हमारे पास जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, स्टार्ट किया, क्या इनपुट किया, क्या प्रोसेस किया और लाइक दैट, तो उसमें क्या रहेगा ना, एक उसको रिकैप करना और उसको फिर सब फर्दर वी कैन डिवाइड दैट। तो वो मैं सोच रही थी, तो यस वी कैन टुगेदर। इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने डिटेल पूरा स्टार्टिंग से बताया हूँ दोबारा। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने YouTube पर बताया है उसमें आया नहीं ना, वो वाला कैप्चर होगी। कौन से वाला? वो जो मैं कह रहा था जिसमें आपने पॉइंट्स लिखे थे, हमने वो उसमें आपने शायद डॉक्यूमेंट में लिखा था। डॉक्यूमेंट खोलना आप जरा एक बार, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो डॉक्यूमेंट खोला था आपने बनाया था। अच्छा एक मिनट व्हाइट बोर्ड, शायद उसमें लिखे भी थे मेरे ख्याल से पॉइंट। ऑब्वियसली होगा, यहाँ पे जाएगा कहाँ पे? हाँ वो वीडियो में नहीं आया ना, वो शायद इसमें होगा। वीडियो क्या कहते हैं बड़ी हो गई शायद, आप कह रहे थे वो हट गया, बट शायद इसमें नोट्स में होगा आपके, इसमें देखना।